वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम 3 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल्स होगी और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड क्वेश्चन करते हैं। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन। एक गैल्वेनिक सेल दी गई है जिसमें रिएक्शन हुई है जिंक सॉलिड से, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, और Ag प्लस से Ag सॉलिड में बना है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है तो टेक्स प्लेस। फर्दर शो। तो पहला इसमें पार्ट है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, ठीक हो गया। फिर सेकंड हमें करना है द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, ठीक है। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कैरियर्स है जिसमें करंट जाएगा, इस सेल में करंट किस से किस में जाएगा, जिंक से Ag में जाएगा या Ag से जिंक में जाएगा। थर्ड है इंडिविजुअल सेल इन इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो इंडिविजुअल रिएक्शन मतलब हाफ सेल लिखनी है, तो पहले ये वाला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, ठीक हो गया। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। तो थर्ड पार्ट है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो देखो हमें ये दिख रहा है जिंक से जिंक 2 प्लस में गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो एट एनोड पर क्या हुआ होगा, एट एनोड पर, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखेंगे, पहली इक्वेशन बन गई हमारी, जिंक सॉलिड गिव्स आउट Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। एनोड पर ये हो गया। आप देखो कैथोड पर इंडिविजुअल बतानी है ना, एट कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन एट कैथोड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर, गिव्स आउट 2Ag सॉलिड, ठीक हो गया। तो ये इंडिविजुअल सेल्स की रिएक्शंस होगी, इंडिविजुअल हाफ सेल रिएक्शन होगी। ये थर्ड पार्ट क्लियर है, तो मैं इसको रब कर देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वाला रब कर देता हूं। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, द कैरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल। तो देखिए अगर मैं देखता हूं स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा गैल्वेनिक सेल्स है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन अगर होता है तो इसका इसका मतलब क्या होता है, जिंक से जिंक 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा। तो क्या होगा, जिंक से जिंक 2 प्लस में चेंज होगा ना, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होगा स्टूडेंट्स, जिंक टू Ag। इज दैट क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा जिंक से Ag की तरफ। और हमें ये पता है, एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स हमेशा, कि करंट जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के विपरीत दिशा में, ठीक हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में बहता है, ठीक है। तो क्या होगा, द फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, द फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां तक होगा, Ag से जिंक में जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा, तो इसको रब कर देते हैं। ये बस ये बात ध्यान रखनी है, अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं ना, तो जो करंट होगा ना वो उसके रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप देखिए अब इसका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखता हूं इसका आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो ये कह रहा विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। अब हमें पता है जो गैल्वेनिक सेल्स होती है ना, उसमें यहाँ पर एनोड होता है, ठीक है, यहाँ पर जिंक की इलेक्ट्रोड लगी रहती है, यहाँ पर Ag की, ठीक हो गया। किसी की भी बना सकते हैं हम गैल्वेनिक से, डेनियल सेल से। तो यहाँ पर Ag है और यहाँ पर जिंक है। तो जिंक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो गया, इस वाली इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे भाई, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। इज दैट क्लियर और नॉट। तो यहां पर क्या होगा, तो जिंक वाली जिंक सेल तो जो जिंक इलेक्ट्रोड होगी ना वो नेगेटिवली चार्ज होगी। जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड इन गैल्वेनिक सेल, इन गैल्वेनिक सेल, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर और नॉट। और ये क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी Ag वाली, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट। तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो जब तक मैं रब करता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लेटेस्ट केमिस्ट्री की वीडियोस के लिए, ओके स्टूडेंट्स। तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो फिल्म हो रही थी। ओके, तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आता हूं मैं। तो देखिए, गिवन दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है आपको K प्लस ओवर के। एक बात ध्यान रखना, जो वो टेबल थी ना उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में टेबल ड्रॉ करने को दी थी। तो K प्लस के का यानी पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.3 वोल्ट, 2.93 वोल्ट, Ag का 0.83 वोल्ट, और आपका Hg का 0.79 वोल्ट, और मैग्नीशियम का -2.37 वोल्ट, और आपका क्रोमियम का -0.74 वोल्ट। तो अरेंज करना है मेटल्स इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें हमें बताना है। तो देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट, अगर हमारा रिडॉक्स कपल, ठीक है, तो इफ आवर रिडॉक्स कपल यानी आपका यही कि मतलब रिड्यूसिंग स्पीसीज रिडॉक्स कपल, या हाफ सेल कह दो आपको, रिडॉक्स कपल इज ग्रेटर देन हैज पॉजिटिव वैल्यू, हैज अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है, हैज ग्रेटर देन जीरो वैल्यू, हैज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक हो गया। तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका उसमें लोअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक हो गया। देन किससे, हाइड्रोजन गैस से, ठीक हो गया, H प्लस ओवर H2, ये मैंने कल बात आपको बताई थी, ठीक हो गया। और एक और चीज बताई थी मैंने, अगर रिडॉक्स कपल, यानी रिडॉक्स कपल का मतलब हो गया E नॉट C, रिडॉक्स कपल इज हैज नेगेटिव वैल्यू जितनी होगी, नेगेटिव वैल्यू, तो रिडॉक्स कपल की जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ना, तो उसका जो आपका हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, हायर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। देन H प्लस ओवर H2, इज दैट क्लियर और नॉट? आगे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए, अब ध्यान से समझना है, जितनी पॉजिटिव में ज्यादा वैल्यू होगी वो सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एक बात, और जितनी नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो किसका ऑर्डर बताना है, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग पावर। तो देखिए, आपकी पॉजिटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी है पॉजिटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये क्या होगा, इसका सबसे कम होगा स्टूडेंट्स, Ag प्लस ओवर Ag सबसे कम होगा। फिर उसके बाद पॉजिटिव में वैल्यू किसकी है, इसकी, इज दैट क्लियर और नॉट, Hg 2 प्लस ओवर Hg। फिर देखो, फिर सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, -2.93, ठीक है। तो इसका तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो इसको तो सबसे आगे लगा दो जी, किसका, K प्लस ओवर K, ठीक है। फिर उससे कम किसकी है स्टूडेंट्स, इसकी, तो Cr 3 प्लस ओवर Cr। फिर उससे ज्यादा किसकी है, आपका मैग्नीशियम की, Mg 2 प्लस ओवर Mg। इज दैट क्लियर और नॉट? बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग पावर होगी, ठीक है। तो नेगेटिव में किसकी वैल्यू है, पोटेशियम की, पोटेशियम कहां गया, -2.93 वोल्ट है, ठीक है। हमें केवल नेगेटिव साइन कंसिडर करना है, वो मैथ वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, क्योंकि केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो -2.93 सबसे ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू है, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, और पॉजिटिव में किसकी ज्यादा वैल्यू है, आपकी Ag की, तो 0.83, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसको रब करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। तो हमें ये बताना है कि हमें अरेंज करना है, मेटल्स का ऑर्डर अरेंज करना है जिसमें वो डिस्प्लेस कर देंगे और दूसरों को, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स, अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन को, अपने को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, मतलब डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक दिया है। तो अब देखिए, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या ट्रिक होगी, तो देखिए, केदारनाथ का माली
आलू जरा फीका पकाता है। याद होगी स्टूडेंट्स, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक हो गया। क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो जो ऊपर वाला होगा ना वो नीचे को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए सबसे ऊपर क्या है आपका, कौन सा चीज है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उससे ज्यादा होगा। ठीक है। ओके, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर CuAgAu। ठीक हो गया। ये आपको याद करना पड़ेगा, CuAgAu। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, CuAgAu। तो मैग्नीशियम सबसे ऊपर है। ठीक हो गया। फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। ओके सॉरी, एल्यूमिनियम के नीचे क्या है आपका? जिंक। फिर क्या है? आयरन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका? फिर लास्ट में कॉपर। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर मेटल्स इन दियर इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ दियर सॉल्ट्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है बेटा जी? ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।